सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी साईं परिवार के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी, क्योंकि आज के ब्लॉग में हम अपने साईं परिवार के लिए एक ऐसा विशेष उपाय लेकर के आए हैं जो आपके घर की दुख, दरिद्रता, निर्धनता, किसी भी प्रकार की व्याप्त बाधा समाप्त होगी और घर परिवार उन्नत की तरफ जाएगा। क्यों? क्योंकि आपके घर में आपके द्वारा ही चीजें उत्पन्न की गई हैं, रखी गई हैं, जो आपको दुख, दरिद्रता, कष्ट, निर्धनता सब कुछ दे रही हैं। वो कौन सी चीज है? क्या चीज आपको इस तरफ ले जा रही है? क्यों आपका परिवार बिखर रहा है? क्यों बिजनेस में घाटा लग रहा है? क्यों आपके घर में ही कष्ट आ रहे हैं? इन चीज़ों को आपके द्वारा ही उत्पन्न किया गया है और वही चीज़ मैं आज आपको बताऊंगा कि निकाल देने मात्र से साईं बाबा की कृपा साक्षात आपके घर परिवार पर होगी। माँ वैभव लक्ष्मी घर का पता पूछते हुए आपके घर आएंगी। इस प्रकार का ये उपाय है, तो आज मैं आपको बताऊंगा। लेकिन इसके पहले मैं आपको बता दूं कि आपके घर में जो नकारात्मकता आ रही है और सकारात्मकता समाप्त हो चुकी है, वो क्यों ऐसा हो रहा है। सबसे पहले 1 मिनट आपका लूंगा और ये आपका एहसान मेरे ऊपर होगा कि आप सुन लीजिएगा बस इस बात को, जिससे आपका जीवन संवर जाएगा। देखिए, दो एनर्जी काम करती है और ये पूरा सृष्टि, आप ध्यान से सुनिएगा और फिर मैं ले चलूंगा, बताऊंगा कि क्या आपके घर में है जो आपको निर्धन कर रही है, कष्ट में ले जा रही है। दो एनर्जी इस पूरी सृष्टि को संचालित करती है, पूरी सृष्टि को, जिसमें हम, आप, पेड़ पौधे, जीव जंतु, सब कुछ। ये पॉजिटिव एनर्जी और निगेटिव एनर्जी। और होता क्या है कि इस सृष्टि में सूर्य को अगर आप देखते हैं तो वो क्या है? वो एक एनर्जी का, ऊर्जा का पिंड है, जो इस पूरी सृष्टि में अपनी ऊर्जा से, पादप क्या करते हैं, पेड़ जिसको बोलते हैं, ये उससे एक ऊर्जा लेते हैं, जो फोटोसिंथेसिस की क्रिया करके और अपना भोजन बनाते हैं। और जब पेड़ पौधे भोजन बनाते हैं तो उसको खाते हैं जीव जंतु। और यहाँ पर आप ध्यान से सुनिएगा, जीव जंतु क्या करते हैं? पेड़ पौधों को खा के ऊर्जा बनाते हैं। और जो जीव जंतु के अंदर मनुष्य भी आता है, कुछ शाकाहारी होते हैं, कुछ सर्वाहारी होते हैं, और कुछ जो है इस प्रकार के जीव जंतु भी हैं जो अपनी ऊर्जा खुद जनरेट करते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि जब सृष्टि पूरा ऊर्जा से संचालित है, आप बैटरी देखते होंगे, उसमें एक पॉइंट होता है निगेटिव, एक पॉइंट होता है पॉजिटिव। दोनों को जब लगाया जाता है तो एनर्जी का फ्लो होता है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि कौन सी एनर्जी आपके घर में फ्लो हो रही है? आपने क्या रखा है? निगेटिव एनर्जी आपके घर में फ्लो हो रही है। उसी निगेटिव एनर्जी को पकड़ना है और उसको कन्वर्ट कर देना है पॉजिटिव एनर्जी में। अब हम आते हैं, वो क्या चीज़ है जो आपके घर में विद्यमान है, आपके द्वारा की गई है, जो आपको निर्धन, कष्ट, दुख, दरिद्रता की तरफ ले जा रहा है? वो क्या है? सबसे पहले आप ध्यान दीजिएगा, जिस प्रकार से फिल्मों में आपने देखा होगा कि कोई भिखारी का रोल करता है तो फटा हुआ पहन लेता है, आप समझ जाते हैं ये या तो गरीब का रोल कर रहा है या भिखारी का रोल कर रहा है। तो वहाँ पर इसी प्रकार से जीवन में है कि जब आपके घर में, जैसे आपका मुख्य दरवाजा है और टूटा हुआ है, लेकिन आप ध्यान नहीं दे रहे हो कि चलो चलता रहेगा। अब यहाँ होता क्या है, जैसे ही मेन दरवाजा आपका टूटा हुआ, आप उसको सुधार नहीं रहे हैं या उसको चेंज करा नहीं रहे हैं, तो होता क्या है, निगेटिव ऊर्जा, क्योंकि आपका दिमाग डाइवर्ट, किसी टूटे फूटे चीज को देखने के बाद आपके घर में निगेटिविटी व्याप्त हो जाती है। अब इसी प्रकार से आपका दर्पण है, डेली सुबह उठते हो, आप चेहरा उसमें देखते हो, टूटा हुआ कंघा है, उसी से बाल झाड़ लो, टूटे हुए चीज में। आप टूटा हुआ चीज देख करके प्रसन्नता के साथ नहीं झाड़ते हो, अंदर एक मजबूरी होती है, यार टूटा हुआ है, क्या करें, झाड़ लेते हैं। मैं कहता हूं कि आप 500 का शीशा लगाते हो, 1000 का लगाते हो, हम कह रहे हैं 100 रुपए का लगाओ, 10 रुपए का लगाओ, लेकिन साफ, सही और शुद्ध चीज लगाओ। टूटा हुआ चीज उठा के फेंक दो। अब यहाँ पर आता क्या है, सुबह उठते ही झाड़ू लगाती हैं माताएं बहनें, झाड़ू टूटी हुई है, अब लगा रहे हैं तो मजबूरी जब मन में आ जाता है
तो वो मजबूरी क्या होता है, वो निगेटिव ऊर्जा, क्योंकि जब आपको कोई अभी नई चीज़ मिल जाए तो आप प्रसन्नता के साथ उसमें बैठते हो, उस चीज़ को करते हो। अगर आपको कोई भी नई चीज़ मिलती है तो जब प्रसन्नता नहीं आती है, मन में निगेटिविटी होती है, तो दुख दरिद्रता आती ही रहती है। अब यहाँ टूटी हुई घड़ी की बात बताते हैं। बहुत जगहों पे आपने देखा होगा कि लोग कलाई में धारण करते हैं टूटी हुई घड़ी, उसका शीशा फूटा है, कोई चीज़ है, और बार बार टाइम उसी से देखते हैं। होता क्या है कि फिर आपका समय ही खराब आ जाता है। आप फूटी हुई घड़ी देखते देखते आपका भी समय खराब ही आ जाता है। तो इसलिए कभी भी हम तो कहते हैं या तो घड़ी धारण ना करिए, या तो उस घड़ी के शीशे को सही मेंटेन कराइए। इसी प्रकार से आपके घरों में क्या होता है कि गार्बेज की तरह चीज़ें आपके घरों में भरी हुई है, टूटी हुई चीज़ जिसका सालों से कोई इस्तेमाल नहीं है। और होता क्या है कि निगेटिव ऊर्जा उसमें विद्यमान होती है। जब आप उस टूटे हुए चीज़ को देखते हो, पता चला आप लेट रहे हो, सामने टूटी हुई आपने टीवी बांध के रखी है, सामने आपने क्या किया, फटी हुई चीज़ों को, किताबें कूड़े की तरह भरी हुई हैं, सामने आपने कुछ टूटे हुए बर्तन पड़े हुए। ये सब क्या करता है, दुख दरिद्रता निर्धनता को आपके घर की तरफ खींचता है, और निगेटिव ऊर्जा आपके घर में विद्यमान होती है। अब यहाँ पर मैं ये कहना चाहूँगा कि इतनी चीज़ें तो मैंने बताई, अब आपको करना क्या है। जितनी टूटी चीज़ें, जैसे टूटा हुआ बर्तन है, अगर आप इसमें भोजन करते हो ना, तो दरिद्रता निर्धनता साक्षात आपके घर में दौड़ते हुए इंटर करते हैं। और जैसे इन चीज़ों को उठा के फेंकते हो, हम कहते हैं आप 500 रुपये 400 रुपये की थाली लेते हो, हम कह रहे 50 रुपये की थाली ले लीजिए, सही हो टूटी ना हो उसमें भोजन करिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कभी भी टूटे हुए चीज़ों को निकाल के फेंकिए। जैसे आपके घर में, हम बहुत सारे घरों में मैं देखता हूँ जूते चप्पल टूटे हुए पड़े हुए हैं। तो होता क्या है, जब आपके सामने वो पड़ता है आपकी नज़रों के सामने, तो आपके अंदर निगेटिविटी व्याप्त होती है। क्योंकि एक बच्चा अगर हंसता हुआ आपको मिले और एक बच्चा रोता हुआ, तो हंसते हुए बच्चे को आप देखते तो आपके अंदर एक एनर्जी आती है, आप भी मुस्कुरा देते हो। लेकिन एक रोते हुए बच्चे को आप देखते हो तो आपके मन में खिन्नता आती है, अरे ये चिल्ला रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है। तो ये मन है, और इस मन के अंदर दो एनर्जी, 24 घंटे के अंदर दोनों एनर्जी आपके घर में वो आती रहती हैं। और जहाँ पर इस चीज़ को एक्सेप्ट करने वाली है निगेटिव ऊर्जा को, वहाँ निगेटिव ऊर्जा बैठ जाती है। जैसे जहाँ भी गार्बेज या टूटे फूटे चीज़ें, वहीं निगेटिव ऊर्जा बैठती है और गंदगी में बैठती है। इसी प्रकार से जब आपके घर में सब कुछ वेल मैनेज होता है, तो निगेटिव ऊर्जा तो आती है, लेकिन वो रिफ्लेक्ट होकर निकल जाती है, क्योंकि उसको बैठने का कोई जगह नहीं होता है। और जब पॉजिटिव ऊर्जा आती है, जब आपके घर में एकदम वेल होता है, आदमी प्रसन्नता के साथ घुसता है। जैसे आप बड़े बड़े होटलों में जाते होंगे, आपको लगता है वाह क्या सजा हुआ होटल है। क्यों ऐसा लगता है, क्योंकि घर भी तो आपका है जहां आपको सुकून मिलता है, लेकिन आप वहाँ, आपके अंदर एक पॉजिटिव ऊर्जा आती। क्यों, क्योंकि वहाँ वेल मैनेज, हर चीज़ करीने से साफ सुथरा, और कोई चीज़ वहाँ टूटी हुई नहीं मिलती है। इसीलिए आप देखे होंगे कि जो व्यावसायिक ऐसे होटल होते हैं या चीज़ रूम होते हैं, वहाँ पर चीज़ें टूटी हुई कोई चीज़ नहीं होती, क्योंकि वो जानते कस्टमर इससे हमारे यहाँ आएगा नहीं। इसी प्रकार से धन लक्ष्मी होती है, जब आपके घर में कोई चीज़ वेल नहीं होता तो आपके घर में कभी नहीं आती। अब यहाँ पर करना क्या है, जितनी भी टूटी हुई चीज़ें हैं इनको बेचिए और इनसे लीजिए पैसे, और उसके बाद उससे लाइए अच्छी चीज़ें। हम कह रहे हैं 10 चीज़ आप बेचोगे, 2 चीज़ आएगी, लेकिन अच्छी आएगी, सही आएगी। तो उन चीज़ों को हटा दीजिए, फेंक दीजिए जो फेंकने लायक हैं, और उसी दिन, जिस दिन ये चीज़ें घर से निकालिए, आप ध्यान से सुनिएगा, उसी दिन आप क्या करिए कि कुछ गरीबों को अपने घर से दान कर दीजिए। जैसे कूड़े की चीज़ों को एक दिन, एक महीने में तैयार हुई पूरे घर से निकालिए। होली दीपावली में क्यों लोग अपने घर को रंगाई पुताई करते हैं, क्योंकि निगेटिव ऊर्जा चली जाए और पॉजिटिव ऊर्जाएं। आपने देखा होगा कि दीपावली में खूब सारे झालर जलाए जाते हैं, बिजली के बहुत सारे दीपक सजाए जाते हैं। क्यों, क्योंकि एनर्जी ही सब कुछ है। मैंने ये बात बताया, एनर्जी, ऊर्जा, ऊर्जा ही हमारे आपके जीवन को संचालित करती है, जो पॉजिटिव और निगेटिव है। और यही आपके घर में, हमारे घर में
लक्ष्मी देती है, यही हमारे आपके घर में दरिद्रता देती है। लेकिन उन चीज़ों को समझना ज़रूरी है जो आपके घर में इंटर करके आपके घर को बर्बाद करती है। और ऐसे घरों में जहाँ पर ये चीज़ें नेगेटिव ऊर्जा होती है, झगड़ा, लड़ाई, समस्त प्रकार की बाधा, रोग, दोष, कलेश, विकार, वास्तु दोष सब कुछ आ जाता है। तो कोई भी टूटी हुई चीज़ है घर से तो उन चीज़ों को हटाइए, और जिस दिन हटाइए पूरे घर से निकाल के उसी दिन कुछ गरीबों को भी आप कुछ दान कर दीजिए। आपके घर में पॉजिटिव ऊर्जा अपने आप विराजमान होगी, साईं बाबा की कृपा साक्षात आपके घर पर होगी। तो देखिएगा, आप इन चीज़ों को करके देखिए और फिर बताइएगा कि किस प्रकार से आपके जीवन में एक सकारात्मक ऊर्जा आती है और नकारात्मकता सदा सदा के लिए गायब हो जाती है। तो वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना हम लेकर चल रहे हैं उसमें आपकी अर्जियां लगातार लग रही हैं। अभी तक 2200 लोगों की अर्जियां लग चुकी हैं, और आप लोग भी अगर अर्जी चाहते हैं लगाने के लिए तो मैं फ्री ऑफ कास्ट अर्जी लगाता हूं, और आप अपना नाम कमेंट में दीजिएगा, आपकी भी अर्जी लगेगी। और वसुधैव कुटुंबकम की भावना में आप भी परिवार बनिए, और एक ऐसा परिवार बना जाए जो पूरे वर्ल्ड में हम लोग जुड़े रहें। कहीं भी आप हों, हमारे परिवार हों, हम आपके परिवार हों। तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपना आशीर्वाद दीजिए, और उन साईं भक्तों तक वीडियो को जरूर शेयर करिए जो किन्हीं कारणों से कष्ट में, दुख में। इसी के साथ ओम साई राम।